ये देखो कला। अब वो मीरा जी कहती हैं, मीरा जी कहने लगी, मुझे क्या है कृष्ण से लेना देना? आपसे कोई पूछे क्यों आते हो यहां पर, बाहर लोग पूछते ही होंगे क्यों पागल हो गए हो तुम लोग सब, तो आप क्या बोलोगे? बोले पागल हो गए हैं, बावरे हो गए हैं। मति जो है हमारी, उस मति में वो बस गया है, हृदय में समा गया है, हनुमान बन गए हैं, छाती चीर के भी दिखा सकते हैं। ऐसे प्रेम होगा तभी बात बनेगी। तो बोले अच्छा, तो रविदास जी ने कहा, ले मीरा सुन, तेरी कथा मैं सुनाता हूं, पिछले जन्म में तू क्या थी। देखो अब रविदास जी, गुरु रविदास जी, अब गुरु जी बोल रहे हैं अपनी सेविका से। वो सेविका है, कौन है वो? कौन है? मीरा जी, मीरा भाई, मीरा जी। आहा, मीरा जी को बोले, मीरा मेरी बच्ची, ले तेरे को मैं आज कथा सुनाता हूं, तू कौन थी पिछले जन्म में, ले मैं तेरे को सुनाता हूं। चल पीछे चलते हैं, यात्रा पीछे करते हैं। ले गए वहां, आंख बंद कर मीरा। और जब उसने आंख बंद करी, जैसे महाराज दर्शनदास जी अपने सेवकों को पीछे ले जाते थे, है ना, जितने भी महाराज जी के साथ रहने वाले सेवादार थे ऐसे नहीं जुड़े। बड़े बटाला में जो लोग हैं, कोई ऐसे नहीं वहां पर महाराज जी के पीछे लग गए। महाराज जी ने एक एक आदमी को अंतर दर्शन कराकर उसको पीछे का भी बता दिया, ऊपर का भी हाल सुना दिया, सारा कुछ बता दिया, मैं कौन हूं तुम्हारा। तो ऐसे पागल नहीं हो गई दुनिया महाराज जी के पीछे। महाराज जी तो खोल देते थे ना ऐसे गुत्ती उनकी। तो ऐसे कोई सेवक बैठा हुआ है, तो ब्रिजभूषण जी जो थे, अब तो वो नहीं रहे, उनके परिवार से आप पूछ सकते हैं, उन्होंने अपनी, उनकी भी, वो भी जब बोलते थे डट के। विनोद पाजी भी नहीं रहे, उनसे भी पूछ सकते थे, उनकी वाइफ यहीं पर कल भी आई थी, आज भी यहीं पर होंगी। तो और भी जितने भी प्यारे, हरमन प्यारे महाराज जी के साथ लोग रहते थे, जुड़े हुए थे, उन लोगों को महाराज जी ने 1 मिनट में बोले आंख बंद करो, आंख बंद करी, चलो ऊपर चलो, ऊपर ले गए, पूरा दर्शन कराया, सचखंड के क्या, इधर क्या, फिर पीछे चले गए, पिछले जन्म में तुम्हें ले चलता हूं, तुम्हें दिखाता हूं तुम कौन हो सारे, मेरा तुम्हारा क्या साथ है, कितने जन्मों का हमारा साथ है। यही रविदास जी ने मीरा से कहा, मीरा चलो आंख बंद करो, आंख बंद करी मीरा ने, मीरा को ले गए पीछे, यात्रा पीछे की तरफ पीछे गई है। पूरब है, पूरब जन्म हम तुमरे सेवक, पूरब जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटया ना जाए, अब की बार बख्श बंदे को, बहुर ना पवजल फेरा, अब की बार बख्श बंदे को, बहुर ना पवजल फेरा। पूरब जन्म हम तुमरे सेवक, पूरब जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटया ना जाए। हे प्रभु, पुराने जन्मों में मैं तेरा सेवक रहा हूं, पर मैं पा नहीं पाया तुझे, बस मैं तुझे प्राप्त नहीं कर पाया, वापिस आना पड़ रहा है, क्योंकि इस बार शायद बात बन जाए, तुझे पा पाऊं, वापिस इसीलिए लौटा हूं। आप सब वापिस इसीलिए लौटे हो प्यारे हो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, आंखें ऐसे नहीं बहती,
रोना ऐसे नहीं आता। कितने जन्म बीत चुके हैं हमारे, ऐसे पीछे पीछे भाग रहे हैं, अब वापस आए हैं लौट कर। आप वापस आए हो, सेवक थे पिछले जन्म में भी, अब वापस आए हो कि पिछले जन्म नहीं पा पाए, पार नहीं हो पाए, अब करके दिखाना है जो पहले नहीं कर पाए। बस मीरा ने आंख बंद करी, गुरु ने मीरा को पीछे ले जाने की कला दे दी और गुरु भी पीछे चले गए, मीरा भी पीछे चली गई। अब मीरा पहुंच गई वृंदावन में। कहां पहुंची? कहां? बस बरसाने की लड़की थी। इसका बचपन में गोना हो गया था कृष्ण जी के सखे के साथ। गोपा था तो कृष्ण जी के साथ खेलता था वो। उसके साथ मीरा छोटे होते ही ब्याई गई थी और जब ब्याई जाता है तो एक रीत है कि छोटे होते से शादी कर दो, जब थोड़ी बड़ी होगी तो फिर हम अपनी बहू को, देहात में तो यही रीत है, आज भी चलता है, गौना कहते हैं उसको, गौना कहते हैं ना। छोटे होते ब्याह हो गया। महाराज जी की जो मां है माता चन्ननदेई, वो भी ऐसे ही हुआ। माता चन्ननदेई की उम्र पता कितनी थी जब उनकी शादी हुई? 12 साल, सिर्फ 12 साल। माता जी 12 साल के थे जब पापा जी का ब्याह हो गया। पापा जी की उम्र ज्यादा थी, माता जी की उम्र 12 साल की थी। माता जी कहते मेरी मां पूरी हो गई थी, तो मेरी मां जो मर गई तो मुझे फिर बूढ़ी औरतों ने फिर समझाना कि तू घर जाएगी ना चन्ननदेई तो वहां सबको खुश रखना है। कहते मैं बूढ़ी औरतों में बैठने लगी। माता जी की कई बारी मैंने बातें सुनी तो पुराने जमाने में जवानी बचपन में ही शादी हो जाया करती थी। ऐसे ही मीरा को जब पीछे गई तो मीरा क्या देखती है, इसकी शादी बचपन में हो रही है, पर जिसके साथ हो रही है वो एक लड़का है, वृंदावन में नंद गांव में रहता है। ये सब एक ही है ना सारा कुछ, नंद गांव में रहता है। अब बड़े हुए थोड़े से और बड़े होके वो जो मीरा है अब उसके जाने की बारी आ गई। मीरा को मां कहती है, बरसाना में मां कहती है, माई कहती है उसको, मीरा को। उसका नाम है माधवी। मीरा का पिछले जन्म में क्या नाम है? माधवी। कि बोले माधवी तुम ना नंदगांव जा रही हो, वहां सारे ठीक हैं, बहुत अच्छा है, पर एक वहां छोरा है, एक लड़का है, उसका नाम है कृष्ण, उससे बच के रहना बस। जब वो सामने आए घूंघट कर लेना, ना उसका चेहरा देखना, ना उसको अपना मुखड़ा दिखाना। वो बोली मां ऐसा क्यों? बोली वो चित्त का चोर है, पागल कर देता है सबको। तेरी शादी हुई है, तुझे पागल कर दिया, तेरे घर वाले तुझे घर से निकाल देंगे। घूंघट नीचे करके रखना, उसके साथ ज्यादा बातें मत करना।
और उसको देखना भी मत। कृष्ण जहां नाम आ जाए मुंह इधर कर लेना। बोली जैसा माँ आपने कहा है सत्य वचन, मैं वैसे ही करूंगी। माँ ने कहा, बच्ची ने मान लिया। अब रास्ते में जब लेने के लिए वो लड़का लेने के लिए, पति लेने के लिए जब आ रहा है अपने ससुराल बरसाना में, बरसाना से माधवी को लेकर चला नंदगांव की तरफ, रास्ते में कृष्ण जी मिल गए। और कृष्ण जी ने कहा लाला, एक दूसरे को ये लाला कहते हैं उस भाषा में, लाला अरे पता लगा तू भाभी लेकर आ रहा है। बोले हाँ कृष्णा, मेरा गोना है, मैं ये तेरी भाभी अभी लेके आ रहा हूं घर में, तू भी आइयो, माँ को भी लेके आइयो, नंद बाबा को भी लेके आना, सबको लेके आना। क्योंकि रिवाज होता है जो दुल्हन आएगी तो सब आते हैं, मुखड़ा देखते हैं और सगन आता। तो कृष्ण जी बोले ना, घर की बात वखरी है, पहले यही मुखड़ा दिखा। भाभी मुझे तो तेरा मुखड़ा भी देखना है, अपना घूंघट खोल। अब भाभी बेचारी, उसके दिमाग में मां ने ऐसी बात बिठाई हुई थी, जब पता लगा, पूछा ये कौन है, भाभी ने पूछा ये कौन है, तो पति बोला कृष्ण है, हमारा सखा है। अरे बाबा, वो तो घूंघट और नीचे कर ली पकड़ कैसे। कृष्ण जी झुक के देखे, अरे भाभी मुखड़ा नहीं दिखाओगी, तो इधर मुंह कर दिया, इधर से इधर हो गई। वो छुपा रही है वो खुद को, नहीं दिखना, मैंने नहीं दिखाना। अच्छा, ये जो छुपन छुपाई खेल रहे थे ना, तो इसका मुझे उस वो कथा याद आ गई है। ये मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे कोई यहां छुप के बैठा है, कोई यहां छुप के बैठा है। छुप के बैठने में कोई, वो भी छुप रही है बेचारी, ना मायावी है, ना ना ना। पति ने कहा दिखाओ मुखड़ा, मेरा सखा है, दोस्त है। नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। चलो, जबरदस्ती कृष्ण ने कहा कि मैं देखूं, नहीं हुआ। अब कृष्ण बोले ठीक है भाभी, आज से कृष्ण को तुम मुखड़ा नहीं दिखा रही। अब याद रखना, ना कृष्ण तुम्हारा मुखड़ा कभी देखेगा, ना अपना मुखड़ा तुम्हें दिखाएगा। बस जाओ भाभी, जो तुम मुझे दे रही हो यही तुमको कृष्ण वापस देता है। तुम मुझसे छुपन छुपाई खेलना चाहती हो, जाओ, तुमसे सारी उम्र छुपन छुपाई खेलूंगा मैं। ना मुखड़ा तुमको दिखाऊंगा और ना मुखड़ा तुम मेरा देख पाओगी। ना मैं तेरा मुखड़ा देखूंगा, ना तू मेरा मुखड़ा देखेगी। ऐसा ही होगा। और वहां से कृष्ण चल पड़े। अब माधवी घर पहुंची और वहां बातें हो रही हैं। सखियां आई हैं, गोपियां आई हैं, सारे आए हैं। कृष्ण की बातें ज्यादातर होती हैं, वो सुनती रहती थी। इधर की बातें इधर छोड़ दे, मुझे क्या लेना देना, छोड़ो। अब एक प्रॉब्लम आ गई नंदगांव आसपास में, बरसात, बारिश, बाढ़, रुके ही ना बारिश। अब भगवान ने क्या किए, अपनी उंगली से क्या किया, कृष्ण जी ने क्या किया, अपनी वो छोटी उंगली से, वो भी छोटी उंगली, बड़ी उंगली नहीं, बड़ी उंगली से नहीं कोई उठा सकता। हमको छोटा ही होना है, हमको जीरो ही होना है। भगवान समझाते हैं ये वाली उंगली, छोटी उंगली से, कि तुम छोटे ही रहो, बस हमको छोटे ही रहना है। तो कृष्ण जी ने इस उंगली से गोवर्धन उठा लिए, पूरा पर्वत का पर्वत उठा लिया, और सब लोग उसके नीचे आके खड़े हो गए। और क्या रूप कृष्ण जी का, ऐसे खड़े हुए, लब लब कर रहा है। उनका तो वैसे ही रूप बहुत था। वो तो कृष्ण को तो देखकर लोग पागल ऐसे नहीं हो जाते थे। ना कृष्ण पैदा हो सकता है, ना पैदा होगा।
उनका तो शरीर भी नहीं जल पाया। जब अग्नि, उन्होंने बोला था कृष्ण जी ने, जब मृत्यु हुई कृष्ण जी की अर्थात जब शरीर छोड़ा, जब जोत ऊपर गई, भील ने जब तीर मारा तो उन्होंने भील को कहा मेरा अंतिम संस्कार तुम करोगे, इकट्ठे कर लेना लकड़ियां, पर मेरा शरीर जलेगा नहीं, इसको ऐसे ही अधकचा शरीर होगा, पर तुमको क्या करना होगा, तुमको ऐसे ही राख के साथ इसको अपनी चादर में बांध कर और इस नदी में, जो नदी बह रही है, इसमें तुम्हें बहा देना है ऐसे ही मेरे शरीर को। बस ये शरीर मेरा मर नहीं सकता, शरीर मेरा वज्र का है, जल नहीं सकता, पर मैं मरूंगा क्योंकि मेरी अब मृत्यु तुम्हारे हाथों। पुराने जन्म में मैंने उस भील को कहा, मैंने तुम्हारे पुराने जन्म में मैंने तुमको छुप के मारा था, वो बाली, अब तुमने मुझे छुप के मार दिया, मेरा काम खत्म हो गया, लेना देना खत्म हो गया। बाली को किसने मारा था छुप के? राम जी ने। जब कृष्ण अवतार आया, जब राम जी कृष्ण रूप लेकर आते हैं तो उसका हिसाब चुकता करते हैं। बाली को कहते हैं, बील बनाते हैं और अंत में उसी से मृत्यु प्राप्त करते हैं, क्योंकि बाली के अंदर एक कसक रह गई थी। बाली ने मरते हुए कहा था प्रभु से, प्रभु सामने आकर मारना था ना, छुपके क्यों मारा? छुपके तो मैं आपको भी मार सकता हूं। तो कृष्ण जी ने, राम जी ने कहा था उस समय, बाली तुम ठीक कहते हो, छुप के तुम मुझे भी मार सकते हो, जाओ तुम्हें यह भी वचन दे दिया, अगले जन्म में तुम छुप के मुझे मारोगे और मैं तुम्हारे तीर से ही मरूंगा, क्योंकि तुम दोष लगा रहे हो मुझे, मरते वक्त तुम दोष लगा रहे हो। मारा मैंने तुमको जरूर है किसी धर्म के कारण, पर तुम्हारे अंदर ये वृत्ति है, क्योंकि जो इंसान मरता है ना, जब आप मरोगे आप में जो सोच आ गई वहीं से यात्रा शुरू होगी आपकी, याद रखना। उसकी सोच वही थी कि मुझे छुप के क्यों मारा, मेरे सामने मारते, मुझे छुप के क्यों मारा? तो प्रभु ने बोला, ये भी तेरी इच्छा पूरी होगी, तू भी मुझे छुप के मारेगा अगले जन्म में, जा तेरा हिसाब किताब बराबर हुआ। अब कृष्ण जी इतने सुंदर थे, उनका शरीर कैसा होता था, वो युद्ध के मैदान में जाते थे तो वो एक योद्धा, और अगर अपने गोपे गोपियों में और वहां पर हैं तो उनका शरीर ना, उनका शरीर डिफरेंट था, आम नहीं था। वो ना खूबसूरत इतने थे कि वो लड़कियों की जैसे खूबसूरत थे। उनका जो रूप था, मोटी मोटी आंखें, उनका शरीर, उनका चलना, उनका बात करना, वो दोबारा पैदा नहीं हो सकता। वो कृष्ण जी का रूप जो वर्णन किए हैं वो नहीं आ सकता दोबारा। वो रूप स्पेशल लेकर आए थे नारायण की, मैं ऐसा रूप लेकर संसार में जाऊंगा जो कि रूप आज तक किसी ने लिया ही नहीं और ना कोई ले पाएगा। वो नारायण रूप लेकर आए। तो कृष्ण जी ने ऐसे एक छोटी उंगली से क्या पकड़ा था? गोवर्धन। गोवर्धन उठाए और सब गांववासी दूर दूर से कृष्ण जी के नीचे आकर उनकी शरण में शरणागत हो गए। ये भी माधवी जी भी चली आ रही हैं, क्योंकि पानी है, बचना है। अब माधवी जी जब चली आ रही हैं तो पूछा कि ये क्या चमत्कार है? बोले कृष्ण ने गोवर्धन एक उंगली पर, अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया है, इतना शक्तिशाली है कृष्णा हमें बचाने के लिए, उसने अपना इतनी कृपा कर दी। माधवी बोली अच्छा। अब उसको भूल गया कि मुझे अपना घूंघट से अपना मुंह छुपाना है, मां की बात भूल गई। अब ऊपर उठा के वो कहती मैं देखूं तो सही ये कृष्ण ने उंगली से गोवर्धन उठाया कैसे है। जब ऊपर उठाया मुंह, जब रूप देखा, वो तो बस एक टक होके लग गई कि ये इतना भी कोई सुंदर हो सकता है, ये घुंघराले बाल, ये इतना खूबसूरत चेहरा,
इतना कोई सुंदर हो सकता है संसार में? और वो माधवी तो आंखों से बरस पड़े, उसके रोने छूट पड़े। और वो जो पास आई तो कृष्ण जी ऊपर ऐसे देख रहे थे। कृष्ण की नजर नहीं गई, क्योंकि कृष्ण अपने भगवान में लीन थे, अपने ईश्वर में लीन थे। ऐसे देख रहे और ऐसे, पर सब कृष्ण को देख रहे थे, वो भी कृष्ण को देख रही थी। और वो इतनी ज्यादा कृष्ण की दीवानी हो गई उस समय, जब ये हट गया, रो रही थी वो, इतनी बड़ी पागल हूं मैं, रो रही थी। तो जब कृष्ण ने वापस पर्वत नीचे रखे और भगवान ने, कृष्ण जी ने जब सब गांव वालों को बोला हो गया तुम्हारा, आ जाओ, गांव वाले जब मुड़ गए, ये वहीं खड़ी रही। और कृष्ण जी जब मुड़े तो कृष्ण जी का ध्यान गया कि मुझे कोई देख रहा है, एक टक लगाकर, और वही देख रहा है जिससे मैंने वचन दिया था, ना मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा, ना तेरा चेहरा देखूंगा। कृष्ण ने भी अपना मुंह ऐसे किया, ऐसे करके पास से निकल गए और देखा नहीं। पीछे आई, चरणों में गिर पड़ी। मेरी मां की गलती है, मेरी गलती नहीं है, मां ने सिखाया ये सब। लोग कान भर देते हैं ना, ये बहुत गंदा है, ये बहुत बेकार है, ये उसी की गलतियां हैं जो लोग कान भरते हैं। माथा पीट रही थी अपना, मेरी मां की गलती है, मेरी गलती नहीं है। हे कान्हा, हे कृष्णा, तू तो रब है, तू तो ईश्वर है, माफ करता है, मेरी गलती नहीं है, ये मां की गलती है। कृष्ण मुंह अपना ढकते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, इस जन्म में पश्चाताप कर, कृष्ण तुझे अपना चेहरा दोबारा नहीं दिखाएगा, ना तेरा चेहरा देखेगा, वचन दे दिया है तुझे। जो कृष्ण से छुपन छुपाई खेलता है, जो छुपता है, जो कृष्ण की बुराई के साथ जीता है, कृष्ण उसको देखता ही नहीं है। तेरा चेहरा ही नहीं देखूंगा मैं। वो इसी गम में रोती थी, पागल हो गई थी माधवी, इतनी पागल हो गई, बीमार पड़ गई। कृष्ण के बात पहुंची कि वो भाभी, और बार बार रोती जागती, कृष्णा माफ कर दे, कृष्णा माफ कर दे। अब कृष्ण को पता चला, पता पहुंची, बहुत लेट हो चुका था। वो भी अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार थी कि मैं अब खाऊंगी नहीं, छोड़ बैठी थी, भूख मार बैठी, लेटी हुई रोती रहती, बोलती नहीं, कृष्णा माफ कर दे। मेरी माँ ने, माँ को कोस रही है, माँ क्यों किया अपनी बेटी के साथ ऐसा? माँ तो भला करती है बेटी का, ये मेरे कानों में क्या डाल दिया तूने माँ? मेरा तो नाश ही कर दिया, जीवन ही खत्म कर दिया, खराब कर दिया तूने माँ। ऐसा शिक्षा देता है कोई माँ? मां भी माफी मांगने के लिए आई कि बेटी मुझे माफ कर दे। बोली, मां क्यों किया? क्या गलती करी थी मैंने? क्यों सिखाया कृष्ण के बारे में? क्यों गलत बोल दिया? वो गलत कब था? वो तो भगवान है, तूने मुझे पापी बना दिया। अब कृष्ण मुझे माफ कर दे। अब कृष्ण तक बात पहुंची, टू लेट हो चुका था, वो मरने वाली है। अब कृष्णा ने आवाज सुनकर भी अनसुनी करी और मैसेज भेजा कि जाओ जाके उसको, भाभी को बोल दो, माधवी को, कि पश्चाताप करे। कहते हैं मीरा पीछे जाके देख रही थी अपना जन्म कि क्यों मेरे साथ ये हुआ है। तो माधवी इतनी ज्यादा दीवानी हो गई कि अंत जब आया उसका, क्यों कृष्ण नहीं आ रहा था,
तो बोली एक नया जन्म लेकर आऊंगी कृष्ण तेरे लिए। और तुझे मजबूर करूंगी कि तू सामने आकर मुझे स्वीकार करेगा, तेरी होके रहूंगी। अब ये वादा करके जाती हूं, इस जन्म में तो किसी और की हूं, अगले जन्म में मैं तेरी बनकर आऊंगी। और उस वक्त घूंघट, इस घूंघट ने मुझे मारा है। मां भी बैठी, सारे परिवार बैठे। ये घूंघट ने मुझे, मां तूने कहा घूंघट कर लियो, घूंघट ने मुझे मारा। ये घूंघट उठा के कहती, इस घूंघट से ही बाहर निकलूंगी, उस दुनिया में आऊंगी जहां घूंघट होगा। और मीरा उस जमाने में घूंघट से बाहर निकल के, कृष्णा तुझे मजबूर कर दूंगी, अब तू चाहे उस वक्त हो या ना हो, तुझे मजबूर कर दूंगी संसार में दोबारा आने के लिए और मेरे पास दोबारा से मेरा मिलन करने के लिए। अगर संकल्प लेता है तो क्या कर सकता है, सोचिए जब। और फिर आंखें बंद हुई मीरा की। मीरा ज़ारो ज़ार रो रही थी। इधर से रविदास जी रो रहे थे। रविदास जी ने जब आंखें खोली, मीरा के सिर पे हाथ रखा। मीरा बोली, गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जीवन पता चल गया कि मीरा घूंघट बार बार क्यों उठाती है, क्यों लड़ती है राजाओं से, क्यों घर से निकल गई बेडर बेखौफ होके। उन्होंने, राणा विक्रमजीत ने कहा, घूंघट उठा उठा के नाचती है। ये डर भाव जो था पुराने जन्मों का है, ये घूंघट पिछले जन्म में ही हटा दिया था, क्योंकि इसी घूंघट ने कृष्ण से मेरा नाता तोड़ा था। अब घूंघट ही नहीं पहना, नाचती थी। मीरा ने मत्था टेका, दंडोत किया अपने गुरु को। गुरु को कहा, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, मैं कृष्ण की प्राप्ति कर सकूं। अब रविदास जी ने कहा, मीरा मेरे पास आने का कारण ही यही है, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तुझे कृष्ण प्राप्त होगा ही होगा। बस प्रक्रिया, इसको भी प्रक्रिया कहते हैं। प्रक्रिया मतलब, जैसे मैंने कल एक मिसाल दी थी, आम कब लगता है एक छोटा सा फूल, और पकता कब है, कितने महीने लग जाते हैं उसको मीठा होते होते। ऐसे ही आपको मिलने के लिए भी कितना समय लग जाएगा। अभी आप छोटे से फूल हो, अभी आम बनना अभी बाकी है। आम बन जाओ, जल्दी जल्दी से आम बन जाओ जीवन में, और अपने गुरु से मिल लो। कोई नाता है हमारा महाराज जी से, हमारे ईश्वर से, हमारे गुरु से हमारा नाता है। इस नाते को एक हो जाओ प्यारे, एक हो जाओ बस। बहुत बार हमने गलतियां करी हैं, अपनी मनमानियां करके, लोगों की कहानियां सुन के। जैसे मीरा की मां ने ही मीरा का नुकसान कर दिया, ऐसे ही हमारे भी पता नहीं अपनों ने कितना नुकसान हमारा कर दिया है। हमको कान भर भर कर तोड़ दिया गुरु से। इधर कान भर, उल्टी सीधी बातें कानों में कर। आपको कोई आपके गुरु के बारे में बोले ना, कोई भी कुछ भी बोले, तो आप एक चीज जरूर उससे कहिएगा, दृढ़ निश्चय से, ताकत से कहिएगा। कोई भी गलत बात बोले, कि संत के बारे में भी बोले, कोई भी कान भरे, किसी संत के बारे में, वो संत अच्छा नहीं है, तो आप उससे बोलिएगा, मैंने तो नहीं देखा उसकी बुराई, मैंने तो नहीं देखी उसकी बुराई, वो अच्छा ही है। सुनी सुनाई बातों से मीरा वाला हाल हो जाना है, जन्मों जन्मों की प्रॉब्लम हो जानी है।